वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2023-24 सभी जिलों के अंदर चल रही है। जिला सम्मान परीक्षा के अंतर्गत संस्कृत तृतीय भाषा जो संस्कृत का पेपर है कक्षा 9 का, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आप सभी को पता होगा कि आपके जिले में अलग अलग विषय का पेपर अलग अलग दिनांक को है, अलग अलग डेट को है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के संस्कृत का पेपर होना है और कई जिलों के अंदर संस्कृत का पेपर हो चुका है। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसके अंदर पूरा सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा और ये पेपर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत के अंदर लगभग 3-4 तरह के पेपर ही बनते हैं, वही सभी जिलों के अंदर चलते हैं। तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लेना है, क्योंकि आपके लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाता रहूंगा। साथ ही आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके पास संस्कृत का पेपर कब है और किस किस सब्जेक्ट का पेपर होना है। मैंने बहुत सारे जिलों के जो परीक्षा के देखे थे टाइम टेबल, उसके अंदर बहुत सारे पेपर है जो आपके 15 या उसके बाद में 18 को, 22 को, 24 को, 29 अप्रैल तक भी एग्जाम आपके है। इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वांगमन प्राण स्वरूप मिति पाठ से आधार ग्रंथ क, यानी वांगमन प्राण स्वरूप पाठ के किस ग्रंथ से लिया गया है। तो सही उत्तर आपका होगा छांदोग्योपनिषद, यानी ये छांदोग्योपनिषद से लिया हुआ है। स आपका राइट आंसर है। 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप वाले आपके आए हैं। स्वार्थांध मानव किम की नाश्यति, यानी स्वार्थ में अंधा मानव किसका नाश करता है। तो पर्यावरणम किसका नाश करता है। पर्यावरण का आपके पर्यावरण वाला अंतिम पाठ था, उसमें से आया है और जरूर आएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। करुणा वाचो विलपंती सीता कम ददर्शः, यानी करुणा में रोती हुई सीता को किसने देखा था। तो जटायु ने देखा था। किसने देखा था भाई। जटायु ने देखा था। वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्ग भ्रांता संध्या कुत्र उपेति, रास्ते से भटका हुआ शाम को कहाँ चला आता है। तो अपने कहावत भी है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, तो उसे भूला नहीं कहते, यानी ग्रह कुत्र उपेति, ग्रह उपेति। स आपका सही उत्तर हो जाएगा, घर को आ जाता है। तुला कई भक्षिता आसित, तुला यानी तराजू को कौन खा गया था, ऐसा कहानी में कहा गया। तो मूस के कौन खा गया भाई। चूहे खा गए, ऐसा सेठ ने कहा था। तो द आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी स्वानम कयम पसित मति, यानी स्वामी को, कुत्ते को किस तरह से पालना चाहिए। सेवक प्रीत्या, कैसे, सेवक की तरह, यानी वो उसका सेवक है, इस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए। गुण कह प्राप्य दोषा भवंती, गुण क्या प्राप्त होने पर दोष हो जाते हैं। खला नाम, यानी दुष्ट लोगों की संगति में बैठने से वो दोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मल्लिका पूजा सखी बिछ कुत्र गच्छति स्म, मल्लिका पूजा के लिए सखी के साथ कहाँ जाने वाली थी। काशीनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिरम, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने वाली थी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा पेपर आया। सभी जिलों के अंदर हुब टू हुब क्वेश्चन आते हैं। स्वर्ण काका है पाठस्य रचयिता का, स्वर्ण काका पाठ के रचयिता कौन है। श्री पदम शास्त्री है। स आपका राइट आंसर है। स रसा रसाला कदा लसंती, यानी रस से भरे हुए आम कब दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु में वसंते। ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय शब्द संधि अस्ति, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। तो गुण संधि है। सूर्य धन उदय अलग से करना आ जाए तो सूर्य प्लस उदय है, और ऊ है वो ओ हो गया है, तो गुण स्वर संधि हो जाएगी। परोपकारायति पदस्य संधि विषेद अस्ति, परोपकार में कौन सी संधि है। तो इसमें भी गुण संधि है भाई, पर धन उपकार है, ठीक है, गुण संधि होगी, पर धन उपकार आए, इसका उत्तर होगा। द्विगु समास से उदाहरण अस्ति, द्विगु समास के अंदर संख्यावाची शब्द पहले आता है। संख्यावादी दशानन में भी है, 10 पात्रम में भी ले, लेकिन दशानन का अर्थ होता है रावण, यानी तृतीय अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर आपका हो जाएगा ब, यानी 10 पात्रम, यहाँ द्विगु समास है, यानी 10 पात्र। चंद्रशेखर इति पदे समास अस्ति, चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। चंद्र है जिसके शिखर पर, यानी ऐसे भगवान, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पा धन कत्वा रसम तू कटुक मधुरम सम्मानम, तो पा कत्वा मिलके क्या बनेगा, पीत्वा बनेगा। द आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अहम प्रवक्ष्यम दृष्ट धन तुमुन इच्छामि, दृष्ट धन तुमुन का मिलकर के दृष्टुम बनेगा। द यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उपसर्गा नाम प्रयोग धातु, उपसर्गों का प्रयोग धातु से कहाँ होता है, पूर्वम, पहले होता है। वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उत्कंठा अस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, उत्कंठा के अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो उत उपसर्ग है। क्या है भाई, उत उपसर्ग है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये थे आपके 18 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब आपके आते हैं रिक्त स्थान वाले। निर्देशानुसार हम रिक्त स्थान ही पूर्णतः 8 क्वेश्चन आए हैं, 8 नंबर के, ठीक है। पाठ तू सदैव ध्यानेन एव, पठ धातु अनिर प्रत्यय से पठनीय बनता है, ठीक है, तो पठनीय आ जाएगा। सदा सुख धन इन है तो सुखीन बनेगा, सुखीन, क्या है, सुखीन, सदा सुखीन भवः, ठीक है, तो सुखीन हो जाएगा। शस्त्रहीन च हन धन तव्यत है तो हंतव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हंतव्य आपके शब्द बन जाएगा। सदा
भव समाज प्लस ठक, ठक का एक आदेश होता है और समाज के अंदर एक जोड़ने पर सामाजिक बन जाता है, तो सामाजिक आ जाएगा, सदा सामाजिक भव। ठीक है, इस तरह से छात्र शब्द से तृतीय बहुवचने रूपम, छात्र शब्द की तृतीय बहुवचने छात्रई है। ठीक है, छात्रई के बीच विसर्ग है। नदी शब्द से षष्ठी एकवचन रूप लिखना नद्या है, न द या, इस तरह से लिखा है तो भी सही है, और किसी द के नीचे या लिखा तो भी सही, नद्या। ठीक है, राम कलमेन पत्र, लिख धातु लट लकार का लिखती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखती हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखती है। मोहन बस यारात जयपुरम, गम धातु का लिट लकार होता है भविष्य काल, गमिष्यति आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गमिष्यति। तो ये आपके 8 तो आ गए रिक्त स्थान वाले। अब आपके गद्यांश वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए। यहाँ पर ये गद्यांश है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि एवं निर्देशक लिखत। 15 नंबर का गद्यांश आया, कितना नंबर का, 15, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सारे क्वेश्चंस में आपको उत्तर पूरे बताऊंगा सभी के, किस तरह से आप गद्यांश में छांट सकते हैं, कैसे क्या होगा, संस्कृत का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो पेशेंस बना करके वीडियो देखते रहें। देखिए यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है। ये कस्मित ग्राम में एक वृद्ध कृषक का अवसर था, किसी गांव में एक बुढ़ा किसान रहता था, सब परिश्रमी दूरदर्शी सरल स्वभाव आसित, वो परिश्रमी था, दूरदर्शी यानी दूर की सोच रखने वाला, बहुत ज्यादा अच्छा सोचने वाला और सरल स्वभाव का था। अस्य सत्वार पुत्रा, उसे 4 पुत्र थे, परते अलसा भवत अभवत, वे आलसी थे। इसके बारे में देखिए, तो यहाँ पर चतुर वृद्ध कृषक के बारे में इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। आगे पूछा, एक पद में उत्तर दीजिए। वृद्ध कृषक कुत्र अवस्थित, तो ग्राम में उत्तर आ जाएगा। कृषकस्य कति पुत्रा, तो चत्वार, 4 पुत्र थे। ते कस्मिन् पितु सहयोग न करवन, वो किस काम में पिता का सहयोग नहीं करते थे, कृषि कार्य में। अंते ते सौ पितु कस्य रहस्य मोद्वन, अंत में उसके पिता ने उनको क्या रहस्य समझाया, गुप्त धन से, गुप्त धन का रहस्य समझाया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पड़ा है। अब आ गया है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वृद्ध कृषक की दर्श आसित, वृद्ध कृषक कैसा था, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सपरिश्रमी दूरदर्शी तया सरल स्वभाव आसित, ये आपका उत्तर हो जाएगा जो तीसरे क्वेश्चन के पहले में पूर्ण वाक्य वाले में। ठीक है, अगला पूछा है कृषक से पुत्रा की दर्शा अभवन, कृषक के पुत्र कैसे थे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परते अलसा अभवत, वो कैसे थे, आलसी थे, ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है कर्षकस्य पुत्र अलसा अभवत। अगला पूछा है कर्षकस्य पुत्र निज मातु प्रेरणा किम अकुर्वन्, कर्षक यानी किसान के पुत्रों ने अपनी माँ की प्रेरणा से क्या किया, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंते निज तातु यानी निज मातु प्रेरणाया ते निज क्षेत्र ने बीजानी अव्यन, उन्होंने अपनी माँ की प्रेरणा से खेत में बीज बो दिए, क्योंकि उन्होंने पहले खेत तो खोद लिया था धन के लिए और फिर उसमें बीज बो दिए, तो बहुत सारा अच्छा उसके धन धान्य हो गया, वही उसका असली धन था। अगला है भाषिक कार्य करना है। चत्वार पुत्र इत्यत्र विशेषण पद क्या है, तो चत्वार इसकी विशेषता बता रहा, आपको लिख देना है। परते अलसा अत्यत्र पूर्णीय क्रियापद जैसा चित्वा, तो अभवत लिखा हुआ है, उसके पीछे अभवत लिख देना है। पुत्रा एतत् सुरत्वा प्रासीद इत्यत्र कर्तृपद क्या है, तो कर्ता इसके अंदर कर्ता पुत्रा है। उपयुक्त गद्यांश से ते इति सर्वनाम पद से स्थान संज्ञा पद, ते किसके लिए आया, ते अलसा भवत, कौन, वे पुत्र, तो ते पुत्रों के लिए आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 15 नंबर का गद्यांश हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर का आपका है अधोलिखित पदों संख्यावाची संस्कृत शब्द लिखना है 160, तो षष्ठी अधिक शतम। ठीक है, और 85 को कहते हैं पंचाशीति, तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में खंड ब आपका आया है ग्राम परित क्षेत्राणि संति रेखांकित पदे विभक्ति, उसका कारण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, किस लिए है, परित के योग में, तो आपको लिखना है ग्रामम द्वितीय विभक्ति परित योगे, इस तरह से लिखोगे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। भवता मोदकम रोचते, वाक्य का संशोधन करना है। तो देखिए रोचते के योग में, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, क्या है, रुच के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो आपको लिखना है भवता मोदकाय रोचते। ठीक है, तो चतुर्थी कर देनी, मोदक की मोदकाय कर देनी। ठीक है, अगला है पुष्प पुंजे भ्रमरा गुंजित रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना, तो आपको पुष्प पुंजे हटाकर उसकी जगह के लगा देना है, के भ्रमरा गुंजित और पीछे क्वेश्चन मार्क कर देना। ठीक है, परितनेन सर्वसिद्ध भवती, तो परितनेन को हटा देना, उसकी जगह केन लगा देना है, केन सर्वसिद्ध भवती। ठीक है, इस तरह से आपके ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा या सप्रसंग भावार्थ, 4 नंबर का क्वेश्चन आया। आपको इस श्लोक का हिंदी भाषा के अंदर प्रसंग लिखना है, कौन से पार्ट में लिया गया, उसका भावार्थी अर्थ लिखना है।
मैंने ये क्वेश्चन पहले हमारे स्कूल के बच्चों को करवाया था और हूब टू हूब देखिए उनके पेपर में छप गया है। ठीक है, ये बाड़मेर जिले का पेपर है, आपके जिला में भी ऐसा पेपर आ सकता है। तो प्रियम वाक्य प्रदान सर्वतुष्यंतु जंतव तस्मा तदेव वक्तव्यम वचन का दरिद्रता, ये श्लोक आया है कौन से पाठ में से लिया गया है? सुक्ति मुक्ति पाठ में से लिया गया है। और आपको भावार्थ लिखना है कि यदि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं तो हमें कभी भी प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये इसका 4 नंबर आपको दिला देगा। आगे है 10वां, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय मंजूषात पदानि चित्वा लिखा था। इसका अन्वय है जो आपको छांट करके लिखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। 1 नंबर पे आएगा सुखानी, 2 नंबर पे आएगा आत्मना, 3 नंबर पे आएगा परेभ्य, 4 नंबर पे आएगा कदापि। ठीक है, इसमें से आपको छांट के लिख देना है। अगला है स्वयं की पाठ्य पुस्तक में से श्लोकस्य लिखत यदि अस्मिन् प्रश्न पत्रे नियत, आपके किताब में से जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हुआ ऐसा एक श्लोक लिखना है 2 नंबर का। ठीक है, 2 लिखने का कहा नहीं है, 2 आप लिख सकते हैं, इसमें 1 ही पूछा है। 12वां क्वेश्चन आया है लो तुलवा अथवा वांगमन प्राण स्वरूप में पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखना है, 2 नंबर का है। तो लो तुला वाला आप लिख सकते हैं, लोहे की तराजू वाला। अगला है विलोम शब्द मिलाने, 2 नंबर का क्वेश्चन आया। देखिए पश्चात का पूर्वम से मिलेगा, सूर्यास्त का सूर्योदय से मिलेगा, असितुम का रोदितुम से मिलेगा, सुप्त का प्रबुद्ध से मिलेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगला है मंजूषा में से शब्द छांट करके आपको अवयव शब्दों की पूर्ति करनी है। देखिए सुरेखे तवे प्रभाते, सबसे पहले कुत्र आएगा, कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, कुत्र इसमें आ जाएगा 1 नंबर पे। 2 नंबर का आएगा अहम अन्यत्र भ्रमितुम गच्छामि, मैं कहीं दूसरी जगह घूमने जा रहा हूं, तो अन्यत्र आ जाएगा। 3 नंबर पे आएगा तियेट अहम अपि तव्या सह चलिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। तो पहले में कुत्र आ जाएगा, दूसरे में अन्यत्र आ जाएगा, तीसरे में अपि आ जाएगा। ठीक है, ये भरना किमर्थम नहीं आएगा। अगला है अधोलिखित खंड स आ जाएगा, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतद आधारित प्रश्नों का उत्तर देने हैं। 5 नंबर का एक गद्यांश और एक पद्यांश भी आपको पूछा जाता है। तो देखिए एक पद में उत्तर देना है अस्माभि का रक्षणिया, तो देखिए यहाँ पर लिखा है अस्माभि प्रकृति रक्षणिया, तो यहाँ पर प्रकृति रक्षणिया उत्तर आ जाएगा। ऋषि कुत्र निवसन्ति इसमें, तो यहाँ पर लिखा है देखिए यतो ही वने ऋषि वने निवसन्ति इसमें, तो यहाँ पर आपको वने लिख देना है। वने एक शब्द में इसमें वने आ जाएगा, इसमें प्रकृति आ जाएगा। ठीक है, 2 हो गई। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, देखिए ऋषि वने कस्मात निवसन्ति स्म, ऋषि वन में क्यों रहता है, क्योंकि यतो ही वने सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध है, क्योंकि वहां पर सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध है। ये आपके दूसरे क का उत्तर हो गया। प्राणवायु के वितरती, प्राणवायु ये देखिए शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरती, ये ऐसी औषधि हमें देती, ये दूसरे का उत्तर हो गया। तो ये देखिए आपको 4 नंबर तो आराम से मिल ही गए। अब आपके आधे आधे नंबर के 2 पूछ लिए। औषध कल्प प्राणवायु विशेषण क्या है, तो इसमें औषध कल्प विशेषण हो जाएगा। और वितरंती इति क्रियापद कर्तृपद क्या है, तो वृक्षा है। ठीक है, अब अथवा में भी आया, आप चाहे तो ये वाला कर सकते हैं। इसमें देखिए सर्वे निषिद्ध बाल कीदर्शो, तो भगन मनोरथ, अंते विचार्य बाल कुत्र गतः, तो पाठशाला। सर्वे निषिद्ध बाल कम अचिंतित, तो ये देखिए यहाँ पर सर्वे स निषिद्ध स बालो भगन मनोरथ कथम जगति स्व कार्य निमग्नो, सभी अपने अपने काम में लगे हुए, ये उत्तर हो गया। सर्वेशा शिक्षा श्रुत्वा बालक कीदृशो भवत, सभी की शिक्षा सुन करके बालक ने क्या किया, तो बालक ने क्या किया, देखिए तंद्रालु आया कुत्सा समता स्वोचितम अहम अपि करोति इति विचार्यम त्वरित पाठशालाम आगच्छत, वो क्या कर दिया, पाठशाला चला गया। ये ख का उत्तर हो गया आपके। आगे पूछा है निर्देश अनुसार उत्तर देना। प्रत्येकम पदस्य समासस्य विग्रह, तो प्रति एकम यस्य च, ये समास विग्रह हो जाएगा। बाल भगन मनोरथ इतने पद, ये विशेषण पद लिखना है, तो भगन मनोरथ इसका विशेषण है। तो ये अथवा में दोनों में से कोई एक आपको करना होगा परीक्षा के अंदर, दोनों ही मोस्ट है, याद कर लीजिए, एक आपकी परीक्षा में आ जाएगा। अगला है 16 अधोलिखित श्लोक पठित्वा एतद आधारित प्रश्नों का उत्तर देना, 5 अंक का, ये भी अथवा में है। देखिए वर्दो हंत्वा, ये पढ़ करके आप इनके उत्तर दे सकते हैं, अथवा आप चाहें तो ये गुणा गुणज्ञेषु वाला पढ़ के दे सकते हैं। देखिए गुणा कुत्र गुणा एव भवति गुणज्ञेषु, गुणा कदा दोषा भवन्ति निर्गुणम, ये देखिए निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। अगला पूछा है नद्ये तोया कदा अपमेया, तो समुद्र मासाद्य भवंतम पया, समुद्र में मिलने पर उसका नदी का पानी पीने लायक नहीं रहता। श्लोकेस्मिन् मानवया का शिक्षा प्रदत्तः कि दुष्टा नाम संगति न करणीयम। ठीक है, पेया इति पदस्य विलोम शब्द है अपेया, ते निर्गुणा प्राप्य, अत्र सर्वनाम पद लिखना है, तो गुणा। ठीक है, इस तरह से आपका ये 5 नंबर का हो गया। 5 नंबर का यहाँ पर नाटक आधारित भी गद्यांश आपके आता है। देखिए ये गद्यांश आपसे आपको पढ़ना है, पुरुष और तपोदत्त की बात है। सवाल पूछा है कैन सर्वसिद्ध भवति, तो प्रयत्नेन, किससे सभी काम हो जाते हैं, प्रयत्न से। पुरुष कम अतिक्रमाति, तो आंजनेयम अतिक्रमाति, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, ये इसका दूसरे का उत्तर है। अगला है पूरे वाक्य वाला पूछा है तपोदत्त के बिना तपो बीरेव विद्या वंश से कर्तुम इच्छति, तपोदत्त किसके बिना विद्या को वंश में करना चाहता था, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ देखा, विन्या अक्षय ज्ञानम तपोरेव कला विद्या विषय, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है हनुमंतम इत्यस्य पर्याय पद चित्वा, हनुमान का पर्याय पद आंजनेय में है। ठीक है, आंजनेय में अजनी का पुत्र, ये इस तरह से हो जाएगा।
और ये पूछा एक पुरुष कया अधिरोधुम न विश्वसिति, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। और ये पूछा था स्थायिष्यन्ति इति क्रियापदेशी कर्तृपद क्या है, तो सिक्ता, ये हो गया। अथवा मैं आप चाहे तो ये वाला कर सकते हैं, मैंने क और ख का उत्तर लगा रखा है और इधर भूयो अपि क स्रोतो मिच्छम लिखा रखा है घृतो उत्पत्ति रहस्य, और घृतो उत्पत्ति रहस्य क व्याख्यातम आरुणी, और क और ख का उत्तर ये यहाँ पर देखिए मैंने क ख दोनों लगा रखे हैं, आप देख लेना। अपाम का विशेषण पद प्राण होगा, घृतम इतिशी पर्याय पद में ऊर्ध्व होगा, ठीक है। अब है अधोलिखित वाक्यानि कर्म रहितानि यथा कर्म से संयोजन आपको करना है। सबसे पहले आएगा एकस्मिन् वने श्रृंगाल बका च निवसति स्म, ये बार बार परीक्षा के अंदर आता है, हर बार परीक्षा के अंदर ये आपको हुब टू मिलता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें, कर्म इसका याद रखें, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगा कुटिल स्वभाव श्रृंगार स्थल या बकाया शिरोधनम यच्छति, 2 नंबर पे। 3 पे बका केवलम शिरोधनम पश्यति। 4 नंबर पे आएगा बकशी निमित्रण श्रृंगाल प्रसन्न भवत। 5 नंबर पे आएगा बका कलसात संस्वा शिरोधनम खादति, और 6 नंबर पे आएगा श्रृंगाल स केवलम ईर्ष्या पश्यति, ठीक है। तो ये 6 नंबर मैंने आप क्रम वाइज लगा रखे हैं, आप कर दें। या अथवा हम आप चाहें तो अस्माकम विद्यालय, इस पर संस्कृत में 5 वाक्य लिख सकते हैं, सहायता के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में खंड द आपके आता है, देखिए भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर से 9वीं कक्षाया छात्र सुदर्शन अस्ति, अस्वस्थताया कारणाद्दिन तरीय से अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, ठीक है। 3 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अस्वस्थता के कारण, ठीक है। और कक्षा 9वीं के आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले हैं। अथवा मैं आप चाहें तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं, ये जो नीचे दिया गया है, लेकिन मेरे अनुसार आपके एप्लीकेशन आपने याद कर रखी होगी, वो लिखेंगे ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मंजूषा में दिए हुए शब्दों को यहाँ पर भरना है, तो मैंने भरा है, देखिए अहम के बाद में जयपुर आ जाएगा, अथवा के बाद 2 नंबर पे दर्शनीय आ जाएगा, फिर मित्रे, फिर कार्यक्रम, फिर दक्षाम, ठीक है, और यात्रा अनुभव विषय, इस तरह से आपके आ जाएगा पूरा ही। अथवा में आप चाहें तो इस कमल के ऊपर 5 वाक्य लिख सकते हैं, सरस्वती हस्ते, ये जो दिए हुए इनकी सहायता से आपको 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में है अधोलिखित वाक्येषु केनचित् पंचानाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा में अनुवाद, ये 10 वाक्य दिए, कोई 5 वाक्यों का संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। तो ऐसे संस्कृत में अनुवाद आप जरूर सीख लें, क्योंकि ये 100% हर बार पेपर में आता है। वो हमेशा सत्य बोलता है, सदा सह सर्वदा सत्यम वदः, ठीक है, या वदति, सह सर्वदा सत्यम वदति, ये इसका हो जाएगा। वो कलम से पत्र लिखता है, स कलमेन पत्रम लिखति। एक साधु वहाँ आया, ठीक है, साधु तत्र आगच्छतः, छात्र विद्यालय जाते हैं, छात्र विद्यालयम गच्छति। राम दशरथ के बड़े पुत्र है, राम दशरथस्य, ठीक है, राम दशरथस्य वयोवर्धः पुत्रः अस्ति, ठीक है, आसीत्, थे है तो आसीत्। हे महेश तू किताब पढ़, भो महेशः त्वं पुस्तकम पठ, सदा सत्य बोलो, सर्वदा सत्यम वदः। राकेश मेरा भाई है, राकेश मम भ्रातः अस्ति। बालक दूध पीते हैं, बालका दुग्धम पिबती, ठीक है, सब लोग प्रसन्न रहें, तो सर्वे भवन्ति सुखम, ठीक है, इस तरह से आपको ये कर देना है। तो ये था संस्कृत का आपका पेपर, किसी के 18 तारीख को, किसी के 22, 24 को, किसी के 29 को होने वाला है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके पेपर कब है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।